मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें 3 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आज इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेक्चर्स आपको पसंद आए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अगर हमारा लेक्चर्स आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आज हम आपको स्टार्ट कराते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आप इलेक्ट्रिक के मतलब समझते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक कहा जाए तो समथिंग रिलेटेड विथ चार्ज, और डाइपोल कहते हैं एंड को, किनारे को। सपोज कीजिए कि आपके पास एक एटम है सोडियम का और एक दूसरा एटम है क्लोरीन का। जब आप क्लोरीन के एटम को सोडियम के एटम के करीब लाते हैं तो क्लोरीन का एटम सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है। ऐसा करने से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का होता है। इसी तरह से क्लोरीन जब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास एक चार्ज आता है जो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज है। तो इस तरह से एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आप देखेंगे ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, एक है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और दूसरा है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पेयर ऑफ चार्जेस हैं और दोनों के दोनों चार्ज का अमाउंट सेम है। सोडियम पर भी चार्ज का अमाउंट 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम है और क्लोरीन पर भी चार्ज का अमाउंट 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम है, लेकिन दोनों का नेचर ऑपोजिट है। मतलब सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम और क्लोरीन के बीच एक स्मॉल डिस्टेंस है। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in nature separated by a small distance is called an electric dipole. तो मैंने डिफाइन कर दिया है, a system of pair of charges equal in magnitude but opposite in nature separated by a small distance is called an electric dipole. अब आप देखेंगे यहाँ भी चार्ज का अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम है, यहाँ भी चार्ज का अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम है। इस चार्ज के अमाउंट को कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है डाइपोल लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। तो 3 बात अभी हम लोग यहां पर सीख पाए। पहला है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दूसरा पोल स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है, और तीसरा डाइपोल लेंथ हम लोग किसको कहते हैं। आइए हम लोग इस लेक्चर्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, थोड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर आपके पास एक चार्ज है माइनस क्यू और यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2L। तो अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ Q है, इसका डाइपोल लेंथ 2L है। Q जो कि पोल स्ट्रेंथ है और 2L डाइपोल लेंथ है। यहां पर मैंने प्रोडक्ट का साइन दिया है, तो इसे पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। फिर से देख लें ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। इस चीज को P से लिखा जाता है और इसे पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
देखिए लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ के बीच रिलेशन कैसा है। तो इसके लिए मैंने एक डाइपोल डिजाइन किया है। इस डाइपोल का नाम है AB। इस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ Q है, इसका डाइपोल लेंथ 12 है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। तो Q पोल स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल AB, 12 डाइपोल लेंथ ऑफ डाइपोल AB। नॉर्मली हम लोग डाइपोल के लेंथ को 12 से रिप्रेजेंट करते हैं और P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू 12। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। ध्यान रखेंगे P इज इक्वल टू Q इंटू 12, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोगों को अक्सर जरूरत पड़ेगा इसका। उसके बाद है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में दो चीजें हैं, एक चार्ज है और दूसरा लेंथ है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करने वाले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डीबाई, उन्हीं के नाम पर एक दूसरा यूनिट नाम दिया गया है और वो दूसरा यूनिट है डीबाई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का दो यूनिट हो गया, एक कूलम मीटर और दूसरा डीबाई। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है एक नोट है, क्या कहता है, नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पोल पर निगेटिव चार्ज है और दूसरे पोल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। उसके बाद है आइडियल डाइपोल, एक ऐसा डाइपोल जिसका पोल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो लेकिन डाइपोल लेंथ बहुत कम हो, ऐसे डाइपोल को कहा जाता है आइडियल डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ स्ट्रांग पोल स्ट्रेंथ बट नेग्लिजिबली स्मॉल डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। इसे हम लोग टाइनी डाइपोल या स्मॉल डाइपोल भी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ चार्जेस प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 6 मिलीमीटर। आप देख रहे हैं एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है, यहां पर एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है और यहां पर दूसरा चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम का है और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 6 मिलीमीटर है। तो हम लोगों को इस सिस्टम का नेट चार्ज मालूम करना है और इसका डाइपोल मोमेंट। तो Q1 चार्ज ये प्लस 3 माइक्रोकूलम का है, Q2 माइनस 3 माइक्रोकूलम का है। डाइपोल लेंथ 6 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10 और माइनस 3 मीटर हो जाएगा। पहले हम लोगों को नेट चार्ज निकालना है, तो Q नेट, इसका फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2। Q1 3 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस 3 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज हो जाएगा जीरो। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता है। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ है 3 माइक्रोकूलम का, 3 इंटू 10 माइनस 6 कूलम। डाइपोल लेंथ 6 मिलीमीटर का है, मतलब 6 इंटू 10 माइनस 3 मीटर। तो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। P का वैल्यू पुट करेंगे और Q का वैल्यू पुट करेंगे, Q का वैल्यू पुट करेंगे और 12 का वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 और माइनस 9 कूलम मीटर आ जाएगा। तो ये इस डाइपोल का आपको डाइपोल मोमेंट हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा हुआ है, अ चार्ज QA is equal to plus 2.5 microcoulomb is kept on y axis at y is equal to plus 3 सेंटीमीटर। मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। अनदर चार्ज QB is equal to minus 2 microcoulomb also kept on y axis at y is equal to minus 3 सेंटीमीटर। मतलब y एक्सिस पर ये निगेटिव y एक्सिस की तरफ मूव करना है।
फाइंड डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले हम लोग इस डायग्राम का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं ए पर, ऑरिजिन से पॉइंट ए की दूरी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस 2.5 माइक्रोकूलम का। फिर ऑरिजिन से नीचे की तरफ -3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है -2.5 माइक्रोकूलम का। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो अब इस डायग्राम को देख करके आप देख रहे हैं QA प्लस 2.5 माइक्रोकूलम, QB माइनस 2.5 माइक्रोकूलम, पोल स्ट्रेंथ 2.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम है। 12 जो कि लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 12 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखेंगे तो मीटर में लिखने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। अब आपको पूछा गया है डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। Q का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁶ और 12 का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 10⁻⁶ और 10⁻² मिला करके 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये आपको 15 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। अगर डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो डायरेक्शन चूंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। A charge QA is equal to plus 3 microcoulomb is kept at point 0, 0.3 meter. Another charge QB, वो QA था, ये QB equal to -3 microcoulomb is kept at point B 0 -0.3 meter. Find dipole moment of the system. तो इसके लिए पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो जो डाटा दिया हुआ है उसको प्लॉट कीजिए। यहाँ पर 0 और 0.3 मीटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 0 एंड 0.3 मीटर के मतलब हुआ कि आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जाना है। उसके बाद 0 एंड -0.3 मीटर मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पर जाना है। QA का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, QB का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। डाइपोल लेंथ जो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा, मतलब A से लेकर B तक का, और ये आपको 0.6 मीटर आ जाएगा। आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। Q का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁶ और 12 का वैल्यू 0.6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर हो जाएगा। डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है QA इज इक्वल टू प्लस 3.5 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट पॉइंट 0.3। अनदर चार्ज QB, ये -3 माइक्रोकूलम इज केप्ट एट पॉइंट 0 -0.3। सिर्फ कोऑर्डिनेट का फर्क है, वहां पर 2 ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और यहाँ पर 3 है, मतलब आपको ये 3 डायमेंशनल है। तो आपको पहले पॉइंट प्लॉट करना होगा। 0.3 के मतलब हुआ कि आपको एक्स एक्सिस पर मूव नहीं करना, वाई एक्सिस पर मूव नहीं करना है, सिर्फ आपको जेड एक्सिस पर मूव करना है। तो 0.3 ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है +3 माइक्रोकूलम का है। अब आप चले आएंगे 0 -0.3, तो 0 -0.3 आप यहाँ नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर चार्ज -3 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 3.5 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर -3.5 माइक्रोकूलम है। तो नेट चार्ज पूछा गया है तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट आप देखेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड 3.5 माइक्रोकूलम है, तो ये 3.5 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा,
डाइपोल लेंथ 0 पॉइंट इतना है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर, ये आ जाएगा। डायरेक्शन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो इस तरह से आज का लेक्चर यही तक है, बाकी बात हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा। ओके, थैंक यू।